आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सीतापुर की 71 वर्षीय प्रतिभा का भोपाल में सम्मान, जनपद करेगा गर्व। उत्तर प्रदेश में 71 वर्ष की महिला उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो कहते हैं हम कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं सकता। यदि सही मार्गदर्शन मिले और मन में कुछ करने की इच्छा हो तो क्या नहीं किया जा सकता। यूपी के सीतापुर जिला निवासी आभा खेतान ने नृत्य कला में प्रथम स्थान हासिल कर सीतापुर का सर गर्व से ऊंचा किया है। आभा खेतान इसका क्रेडिट अपने गुरु अभिषेक को देते हुए कहती हैं, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और उनके ही कहने पर हमने अपनी 71 वर्ष की आयु में डांस प्रैक्टिस की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जिसमें हमारे पेरेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका एवं गुरुजनों का आशीर्वाद रहा। आइए जानते हैं 71 वर्षीय कलाकार ने किस प्रकार से पुरस्कार जीतकर सीतापुर का नाम रोशन करते हुए डांस टीचर अभिषेक सर की तारीफों के पुल बांधे। सुनिए कहानी खेतान की जुबानी। अमित शुक्ला की रिपोर्ट में। आदरणीय मेरे चैनल में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम दर्शक आपको परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रभात खेतान है, मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, जैसा कि बताया गया कि जैसे ये आप प्राइज जीत करके आपने लाए हैं, एक तो ये हो गया आपका और दूसरा इससे ये प्राइज है। तो ये आजकल के जो बच्चे यहाँ पर या लोग यहाँ पर सीतापुर के लोग हैं, उन्हें बहुत बड़ी प्रेरणा आज दी जाएगी, मिल रही होगी। तो कैसे क्या, जैसे कि कहते हैं ना कि एक उम्र होती है लेकिन कुछ उम्र नहीं होती, जब भी कुछ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने प्राइज जीतकर सीतापुर का नाम रोशन किया है। तो ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? ये मुझे बचपन से ही थी, देखती थी सबको करते हुए, और फिर बड़ी हो गई, जैसे शादी हो गई तो फिर थोड़े दिन रुक गया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बच्चों से मैं जैसे शादी उदी हो गई, बच्चे पढ़ गए, तो फिर मेरे में वो जगह में वो बोगी वोगी आता था सोनी पर, उसमें देखा उम्रदार औरतें आती थी, तो मेरे को लगा मैं भी कर सकती हूँ अभी। तो उस तब से मेरे ये जगह मैं कैसे सीखूं, कैसे करूं, अपने आप ही सीखने लगी, करने लगी। और अभी 1.5-2 साल पहले अभिषेक सर जी मिले, इनसे मैंने कोई बात हुई तो मैंने कहा मैं टीवी पे आना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा आप आ जाओ, कर लोगी? मैं कहा हाँ कर लूँगी। तो इन्होंने फिर मेरा और उत्साह बढ़ाया कि आप कर लोगी, तो फिर चलिए। फिर इन्होंने मुझे सिखाया भी थोड़ा बहुत, और मेरे फिर जब ये शो आने वाला था तब इन्होंने मुझे खबर करी और मुझे आगे से आगे सब स्टेप सिखाना, करना, कैसे करना है, क्या करना है, मेरा वीडियो बना के भेजते थे और सेलेक्ट करवाते थे। जैसे उनको अच्छा लगे वैसा ही बनता था, मैं भी कोशिश करती थी वैसा ही करूँ। तो इन्होंने मेरा कराया तो मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जब मुझे ये ट्रॉफी मिली है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभा जी, कि आपने ये कार्य जो किया है तो इसमें घर वालों की क्या राय रही होगी? घर वालों का साथ था तभी मैं कर पाई। घर वालों का साथ था जी। अच्छा, जैसे कि आप दूसरे प्रदेश से जीत करके आए हैं, तो घर वालों ने क्या किया, कोई सराहना की? घर वाले ही लेके गए मुझे वहाँ पे, और फिर उन्होंने जब मेरे को ट्रॉफी मिली तो बहुत ही अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा। और अब आते हैं कोई भी मेरे घर तो मेरे घर वाले जो दिखाएंगे, देखिए ये जीत के लाई है, गर्व महसूस होता है, और उनको गर्व महसूस होता है। अच्छा, जब से ट्रॉफी जो पाई है, जो वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे किस स्थान पर आपको ट्रॉफी प्राप्त हुई थी? ये स्पेशल प्राइज। स्पेशल प्राइज यानी प्रथम आप आए हैं। हाँ। तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा उम्रदार वहाँ थी, 71 साल की हूँ। और मैंने जो डांस किया था उसमें 29 फेरे मैंने लगाए थे, घूमी थी। तो वो देख के उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये इतने तो हम लोग अभी जवानी में नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे कर रही हो। नहीं, आश्चर्य की बात तो है। आश्चर्य की बात करी कि आपने बहुत बढ़िया किया। और ऐसे मेरे पैरों में दर्द रहता है, लेकिन जब डांस करती हूँ तो मेरे कुछ नहीं होता, मुझे पता ही नहीं लगता है कि मैं समझिए जवान हो जाती हूँ। अच्छा खेतान जी, हमारा एक सवाल ये है कि जो आजकल की पीढ़ी ये कहती है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश आप देंगे कि आप इतनी उम्र में ये प्राइज जीत सकते हैं, ये इतना कर सकते हैं, लेकिन जो आजकल की पीढ़ी है वो कभी कभी कहने लगती है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, क्या संदेश देंगे? ये है कि कमजोर तो अपने को कभी समझिए ही नहीं। आप अगर अपने को समझो कि मैं ये करूँगा, आप जरा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर घर वाले भी और आपको
ईश्वर ही आगे आगे बढ़ाता जाएगा, आपकी लाइन क्लियर होती जाएगी कि आप ये कर लोगी, आप ये कर लोगे। आपको मन में अपने आप ही इतनी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप हर तरह से, चाहे कितना काम हो, कितनी आपके परेशानी हो, कुछ हो, आप कर लोगे। आप मन में ठान लो तो आप ज़रूर कर लोगे उस बात को। तो यही मेरा बहुत इच्छा थी, मैं टीवी में आऊँ एक बार। तो वो अभिषेक सर जी ने मेरी पूरी करा दी। मैंने मेहनत करी, उन्होंने मेरे को बढ़ाया और उन्होंने ही मुझे ये करा। अच्छा, जिस समय आपको प्राइज दिया जा रहा होगा उसमें कैसा फील हो रहा होगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत इतने बड़े स्टेज पे मैं गई, यही एक बड़ी बात थी। और फिर मुझे जब ट्रॉफी दी गई, हजारों आदमी वहाँ था और सब लोग बहुत ही उठा के, इतनी उम्रदार आपने इतने फेरे लगाए, सब ताली बजा रहे थे, सब वाह वाह कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जैसे कि खतान जी भी आपने कई बार नाम लिया है, अभिषेक सर, तो अभिषेक सर का इसमें क्या रोल रहा, किस प्रकार से रहा? उन्होंने मुझे उत्साह किया कि आप कर लोगी, आप हिम्मत बांध लोगी। मैंने जब कहा कि मैं टीवी में आना चाहती हूँ, करूँगी, यानी उनके अंदर एक विश्वास था कि आप ये कर सकते हैं। आप कर सकती हो। तो अच्छा, परिवार के लिए, जैसे हमारे सीतापुर के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस प्राइज को लेकर के और अभिषेक सर को लेकर के? और ऐसी ये कला एक ये है जो नृत्य है, जो आज हम लोग डांस कहते हैं, जो आज इंग्लिश में है, तो ये नृत्य कलाएं हैं, सदियों से चला आ रहा है। तो इसको लेकर के युवाओं में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, जो जिसको ये हुनर है, बहुत सी औरतें अभी नहीं कर पा, जैसे आता है उनको हिम्मत नहीं कर पाती कि मैं कुछ संकोच करती हैं आगे बढ़ने, करती हूँ, या घर वाले साथ नहीं देते कि क्या करोगी, अब तुम इतनी उम्र की हो गई, ये काम करोगी। तो ये उनको नहीं करना, उनको बढ़ाना चाहिए कि आप कर लोगी। और एक डांस से आप योगा करते हो, ये करते हो, इससे भी बहुत एक्सरसाइज होती है, आपका शरीर बहुत अच्छा रहता है। ना कोई दवाई की ज़रूरत, ना योगा करने की, एक हुनर आता है आपको, अगर डांस करते हो, और ये आपका शरीर तो ठीक होता ही है। तो देखा, ये प्रभा खतान जी थी जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जब कुछ करने पे व्यक्ति ठान लेता है तो वो सब कुछ कर दिखाता है। अब आज 73 वर्ष की उम्र हो चुकी है और उस उम्र में इस तरीके से प्राइज जीत करके और उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर का गौरव जो बढ़ाया गया है, वास्तव में सराहनीय योग्य है। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो इनके गुरु हैं, जो अभिषेक सर जी कहे जाते हैं, जो डांस टीचर एक हैं, जो कला सिखाते हैं और अपने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ा करके उस बुलंदियों तक पहुंचाते हैं जो आप सामने आज देख रहे प्रतिभा को है, और किस प्रकार से कि भोपाल से यहाँ पर जीत करके लाए हैं, जो सीतापुर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये इसी के साथ हम मिलते हैं अभिषेक सर जी से, जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने प्रेरणा दी है। कैसे क्या उनके अंदर उमंग आई होगी, क्या सोच कर इनको सिखाया होगा और क्या उनके अंदर जिज्ञासा होगी, क्या उम्र होगी। तो आइए पूछते हैं अभिषेक सर जी से, मिलते हैं। ये अग्नि इधर से आ जाएगी और ये प्राइज बहुत ही एक गर्व की बात महसूस हो रही है आपके ऑफिस में भी आज दिखाने के लिए। सर, कैसे क्या लगा कि इस उम्र में इनको आप सिखा पाएंगे, कैसा क्या अनुभव रहा? सबसे पहले तो आपके चैनल जब बोलेगा हिंदुस्तान को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका चैनल दिन पे दिन ग्रोथ कर रहा है, मैं देखता रहता हूँ, आगे बढ़े ऐसे, यही शुभकामनाएं। और आपने प्रभा जी के बारे में पूछा है मुझसे। देखिए, इनकी उम्र देखिए 71 ईयर्स की। मैं पिछले 15 साल से डांस सिखा रहा हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं 40-45 साल के, जो कहते हैं कि अरे तो मेरी उम्र हो गई, 45 साल का हो गया, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आर्ट की कोई उम्र नहीं होती है। लता मंगेशकर जी ने कहा था कि मैं आज भी सीखती हूँ। आप सोचिए, इतनी बड़ी लेजेंड हो। तो कला की कोई उम्र नहीं होती और कला बहुत कम लोगों का नसीब होती है, सबको नसीब भी नहीं होती है। सरस्वती माँ का आशीर्वाद बहुत कम लोगों पे होता है और जिनके ऊपर होता है बहुत स्पेशल है। जैसे उन्होंने बताया कि जब वो सुबह उठती हैं, जब वो कोई काम करती है, उन्हें थकावट महसूस होती है, लेकिन जब वो डांस करती हैं तो एक नई ऊर्जा उनमें उत्पन्न हो जाती है। तो ये बहुत कम लोगों के साथ में होता है। तो ये मुझसे 2 साल पहले मिली थी। इन्होंने मुझसे बोला था कि मुझे डांस सीखना है। ये मुझसे कई बार इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मुझे लगा यार इस एज में मतलब क्या मैं इनको सिखाऊंगा और क्या उनका मोटो क्या है सीखने का। तो मैंने प्रेरणा इस मन में से आया, विचार आया। हाँ, मैंने कहा इस उम्र में, मतलब अभी जब इन्होंने किया था तो इनकी उम्र शायद 68 या 69 थे, 71 साल की हुई। तो मुझे लगा, मैंने तो पूछा आप क्या एम्बिशन क्या आपका, मतलब क्या चाह रहे हो आप मतलब डांस करके। उन्होंने बोला कि मेरा एक सपना है, मुझे टीवी पे आना है। तो मैंने कहा देखिए, टीवी पे आना इतना आसान तो नहीं है, देखिए जाहिर सी बात है। तो मैंने इनको बोला देखिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आप टीवी पे आ सकते हो, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। तो मैंने कहा उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने अपने यहाँ के टीचर्स को इनके भेजा। इनको मैंने यहाँ भी नहीं बुलाया, मैंने एक उम्र ज़्यादा है तो अब यहाँ आएंगे एकेडमी में, आने जाने में फिर इनका टाइम होम पे ही दिया गया, इनको होम ट्यूशन हमने दी।
तो हमारे यहाँ का टीचर इनको जाके सिखाता था, इनको ट्रेनिंग देते थे हम लोग। मतलब आप ये मानिए महीने में इनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी। पिछले 1 साल से इनको सिखाया गया। फिर एक शो आया, मैंने इनको बताया कि ऐसा शो आ रहा है, वो शो जी टीवी मतलब जी सलाम पे। तो इनका वीडियो हमने शूट किया और वीडियो वहाँ पे भेजा गया। इनका वीडियो सेलेक्ट हो गया पहले राउंड में। फिर मैंने दूसरा वीडियो इनका बनाया, दूसरा भी सेलेक्ट हो गया। इनके 4 वीडियो हमने बनाए, चारों वीडियो इनको सेलेक्ट हो गए। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ये फंसी जब इनकी उम्र हमने बताया कि 71 ईयर्स की, क्योंकि जो भी कोई कॉम्पिटिशन होता है ना उसकी एक एज लिमिट तय कर दी जाती है कि 40 साल के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को जब देखा इन्होंने कि भाई 71 साल की लेडीज, आप सोचो मैं इनकी आधी उम्र में इनके पोते के बराबर हूँ, इनके पोता भी शायद 28-29 साल का है, मैं भी उतना ही हूँ। तो वहाँ के लोग और जो वहाँ पे जज कर रहे थे मुदस्सर खान, जो कि डांस इंडिया डांस को जज करते हैं, जो आता है आपने सुना होगा डांस इंडिया डांस। तो वो वहाँ पे जब इन्होंने परफॉर्मेंस किया, और ये इनकी अच्छी ये है कि ये एक जगह पे खड़े होके ऐसे 29 बार घूम सकती हैं। और मैं 15 साल से डांस सिखाता हूँ, मैं भी 29 बार नहीं घूम पाता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, है ना। ये मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कि मैं 29 बार नहीं घूम पाता हूँ, मैं 6-7 बार मुझे चक्कर आने लगते हैं। और 71 साल की उम्र में हम क्या कर रहे होंगे उस टाइम, नाच रहे होंगे कि नहीं, शरीर जवाब देगा नहीं देगा हमें नहीं पता। लेकिन भगवान से यही चाहता हूँ कि 71 साल की जब इनकी उम्र में मैं आऊँ, मेरे पास पैसे भले ना हो, कुछ ना हो, लेकिन इनकी तरह कॉन्फिडेंस और जो आर्ट इनको दे रखे वो मेरे अंदर होनी चाहिए। इनको देख के आज पूरा शहर को प्राउड करना चाहिए। और हर वो उन लोगों के लिए सीख है जो कहते हैं कि हमसे नहीं हो सकता है, हम नहीं नाच पाएंगे, हमारी उम्र 50 साल हो गई, 55 साल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चल सकते हो पैरों से तो आप नाच भी सकते हो, अगर आप बोल सकते हो तो आप गा भी सकते हो, है ना। तो ये चीज़ है। और आर्ट जो ऐसी चीज़ है ना, जिसका आर्ट एक ऐसा तार है जो आपका आत्मा से सीधा परमात्मा से कनेक्ट होता है। तो ये चीज़ है। तो बहुत अच्छा लगा जब ये प्राइज़ जीत के लेके आई और इन्होंने वहाँ स्टेज पे जाके मेरा नाम लिया, एकेडमी का नाम लिया और मुदस्सर खान के सामने, तो बहुत अच्छा, हमें भी प्राउड फील हुआ। और इनके परिवार वाले बहुत खुश हैं, इनके जितने भी इनके बेटे डॉक्टर हैं पीजीआई में, उनका भी मेरे पास कॉल आया, उन्होंने बोला मुझे कांग्रेचुलेशन बोला। तो वही चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। और अभी इनको फिर आगे इनकी ट्रेनिंग कंटिन्यू, ये नहीं कि एक बार जीत गए इनको रोक देंगे हम, अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है। और आगे उससे बड़े शो में मैं अभी कोई दिल्ली या मुंबई में कोई शो आएगा, मैं उनको वहाँ भी लेके जाऊँगा। क्योंकि वहाँ जब ऐसे लोग ऐसे कंटेस्टेंट पहुँचते हैं स्टेज पे, तो बाकी जितने और स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है ना, उनके लिए प्रेरणादायक होता है ना, उनको देख के मोटिवेशन मिलता है। तो बस यही कहना चाहेंगे सारे पेरेंट्स से कि बच्चों में कोई भी प्रतिभा है ना, तो आप उसे निखारिए। और आप कितने भी एज के हो ये मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर टैलेंट है, चाहे डांस का, चाहे सिंगिंग का, कोई भी टैलेंट हो, आप उसको आगे लेके आओ, उसको छुपा के मत रखो कि आप हाउस वाइफ हो तो आप नहीं कर सकती हो, या आप जॉब कर रहे हो तो आप नहीं करते हो। सब कुछ कर सकते हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल खुद ही कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो प्लीज़ अपनी टैलेंट को मत रोकिए, उसे आगे निकालिए, कुछ भी करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, मुझसे सीखिए आके। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा एकेडमी 15 साल से है, मैं सबसे आज भी कह रहा हूँ ऑन कैमरा कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो पैसा नहीं दे सकता है, डांस सीखना चाहता है, जो पैसा देने में सक्षम नहीं, वो आओ, मैं आपको फ्री सिखाऊंगा। मैंने इसको कभी बिजनेस ना समझा था, ना समझूंगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप सीखना चाहते हो, मेरे से सीखो आके, फ्री सीखो आके। अगर आपको आपके पास पैसे नहीं आते आने के, वो भी मैं आपको दूंगा, आप सीखो आके, लेकिन अपने टैलेंट को मत मारो। बस इतना कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से। और थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए अपना टाइम निकाल के, बहुत अच्छा लगा हमें। सर अभी एक हमारा क्वेश्चन और छोटा सा है कि जैसे कि जब आप गाइड कर रहे होंगे खैतान जी को कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो सर उसमें कैसी फीलिंग महसूस होती होगी? हाँ, इनको जब हम लोग सिखाते थे, उम्र का फासला था ना, हाँ, थोड़ा सा होता है कि भाई एक चीज़ को बार बार बताना, थोड़ा इरिटेशन होती है। बट हमें लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, नहीं तो कर ही लेंगे। विश्वास था, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जैसे ये नाच रही थी ना, मैं इतने लोगों को सिखाया। मैंने सीतापुर में 15 साल से पता नहीं कितने लोगों को सिखाया होगा, आधा सीतापुर नचा दिया होगा मैंने। तो देख के लग रहा था सामने वाले को कि हाँ ये कर लेगा, कॉन्फिडेंस, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। सन 2019 में हमने एक शो करवाया था सीतापुर डांसिंग स्टार मॉम्स स्पेशल, मम्मियों के लिए स्पेशल। उसमें भी कई मम्मियों ने पार्टिसिपेट किया था जिनकी उम्र 34, 35, 36, 40 साल के अंदर थे। उनको भी इन्होंने बीट कर दिया था, उसमें भी ये फर्स्ट प्राइज लेके आई थी। और वो जो जजमेंट था वो पब्लिक ने किया था। हमारे शो में जो भी जजमेंट होता है वो पब्लिक करती, जो वहाँ पे बैठती है, वहाँ पे वोटिंग हुई थी, उसमें भी ये विनर हुई थी। तो बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। और बस भगवान से मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई 71 साल में हम भी ऐसे ही नाचें और ऐसे उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ नाचें। और क्या ही चाहिए बस हम आर्टिस्ट को जी। तो देखा कि जैसे कि एक प्रतिभा को निखारने के लिए एक वास्तव में गुरु द्रोणाचार्य की एक आवश्यकता होती है। यदि लक्ष्य बना लिया जाए तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने से नहीं रोका जा सकता है। तो ऐसे ही जो अभिषेक सर हैं, उन्होंने प्रतिभा को निखारा है और सीतापुर का नाम रोशन किया। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।
आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।